पिता और माता जी तो मानो मुझे देख करके प्रसन्न हो जाएंगी, सखी सहेलियां मेरी ओर निहारेंगी, बहुत दिनों बाद मिलेंगी तो कितना अच्छा होगा, सब लोग मेरा आदर करेंगे। ऐसा सोच करके सती मायके गई, पर पति के बिना आज उसकी ओर कोई देख नहीं रहा है। पिता ने देख करके आंखें नीची कर ली, माँ ने मुख घुमा लिया, सखियों ने गर्दन नीची कर ली। आज सती की ओर कोई नहीं देख रहा है, न सम्मान कर रहा है। मैं फिर कहूंगा, पति के रहते हुए तेरा मायके में सम्मान दुगना है, पति के न रहते हुए मायके वाले भी तुझे त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखना बात को। इसलिए कहीं ऐसा कोई आपके कर्तव्य से ऐसा न हो कि आपके पति का सर कहीं झुके। कहीं ऐसा आपके कर्तव्य से कोई ऐसा न कुछ न हो जीवन में। यहाँ सती ने दसों दिशाओं में देखा, सोचा मैं वापस जाऊंगी। सती हमारे शिव जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, मुझे अपना लेंगे, मुझे शरण में ले लेंगे, मैं वापस जा रही हूँ। और ऐसा सोच करके जैसे ही सती ने वापस अपने आप को जो है वापस घूमने लगी, क्या देखा, यज्ञशाला में ईशान दिशा खाली है। ब्राह्मण लोग जब पूजन कराते हैं ना, कोई भी कैसा भी पूजन, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसमें ईशान कोण में कलश रखते हैं, और वो जो कलश है वही शंकर जी का रूप है। आज ईशान दिशा खाली है, ना शंकर जी शिव जी के लिए आसन बिछाया, ना शिव जी को बिठाया के लिए को बुलाया, ना उनका सम्मान किया। तो आज सती ने मन में सोचा कि मेरे पति मेरा अपमान किया है, मेरे पिता ने तो कोई बात नहीं, पर मेरे पति का अपमान किया है, और वो भारत की नारी नारी नहीं कहलाती जो अपने पति का अपमान होते हुए देख ले। अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती स्त्री, कुछ भी हो, अपने प्राणों को निछावर कर देगी, अपनी जान पर खेल जाएगी। पर मजाल उसके पति को किसी ने कुछ थोड़ा सा भी उंगली उठाई, उसके पति को नीचा दिखाने का प्रयास किया, उसके पति को जरा सा भी कष्ट दिया किसी ने, और सती ने बड़ा सुंदर 18 श्लोकों में सुंदर उपदेश करते हुए कहा, हे दक्ष, तुम नहीं जानते ऐसा कोई संसार में यज्ञ हवन पूजा पाठ साधना है ही नहीं जो शिव जी के बिना सफल हो जाए। नमो नारायण। ऐसा कोई यज्ञ साधना पूजा पाठ तपस्या, कोई अनुष्ठान, कोई विष्णु याग, कोई धर्म यज्ञ है ही नहीं जो शंकर जी की पूजा के बिना सफल हो जाए। तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। हे दक्ष, तुम शिव जी को नहीं जानते। अरे शिव तो दयालु हैं, शिव तो कल्याणकारी हैं, तुम नहीं जानते। शिव, अच्छा शब्द लिखो, शिव लिखो, शिव। शिव के ऊपर एक ई की मात्रा लगी है, उसको हटा दो, क्या रह गया बोलो? सौ मीन्स डेथ बॉडी, मरा हुआ। हाँ, और मात्रा लगा दो तो शिव। इसका अर्थ यह है कि जो ई की मात्रा, जो शिव की शक्ति, ई की मात्रा रूपी शक्ति हमारे अंदर है, तो हम शिव हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और वो ई की मात्रा रूपी शक्ति जब हमारे अंदर से निकल जाती है तो ना देख सकते, ना बैठ सकते, ना हिल सकते, ना खा सकते, कुछ नहीं। इसका अर्थ यह कि वो ई की मात्रा रूपी शक्ति हमारे प्राणों का संचालन कर रही है। इसीलिए हम गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्राणाक्षर के माथे ये तीनों एका, हर हर हर। प्राण अक्षर के मध्य ये तीनों कितने? 4, कितने करे? 5 करे हो? 6।
प्राण अक्षर के मध्य ये तीनों एका, यानी मेरे प्राणों को जो चलाने वाला है वो एक शक्ति है। वही ब्रह्मा बनती है, वही विष्णु बनती है और वही शंकर जी बनती है। वही शक्ति मेरे जीवन को चला रही है। बोलना पड़ेगा नमो नारायण। यहाँ शिव की शक्ति मेरे जीवन को चला रही है। देखो, और ऐसा कह करके माँ को भयंकर क्रोध आ रहा है और माँ ने अपना विकराल रूप बनाया। देवताओं ने सोचा कि हो ना हो माता जी को क्रोध आ रहा है। आद जगत जननी माँ परा अम्बा, माँ अन्नपूर्णा, माँ बगला, माँ शाकंभरी, माँ भीमा, माँ भ्रामरी, माँ शताक्षी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती आदि शक्ति जगदम्बा को क्रोध आ रहा है। और क्रोध में मानो आज इस सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। देवताओं ने सोचा कहीं माता जी हमें श्राप ना दे दें। देवताओं ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, माता जी क्रोध मत करो। माँ ने कहा, देवताओं मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करूंगी, मैं अपने शरीर पर क्रोध करूंगी। हाय ये शरीर दग्ध हो जाए जिस शरीर से मैंने शंकर जी की आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहती, मैं इस शरीर का त्याग करना चाहती हूँ जिसमें शंकर जी की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। ऐसा मैं इसका त्याग करना चाहती हूँ। और ऐसा कह करके माँ अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती ने अपने शरीर को ही उस योगाग्नि में विलीन कर दिया, उस यज्ञशाला में विलीन कर दिया। चारों तरफ हाहाकार हो गई। देवता उठ करके दौड़ने लगे, भागने लगे। ऋषि मुनि गंधर्व समस्त आज यज्ञशाला को छोड़ करके इधर उधर भागने लगे। हाय न जाने क्या होने वाला है। आज माता ने अपने शरीर को ही दग्ध कर दिया। और ऐसा विचार जब देखा तो नारद जी कैलाश पधारे। नारद जी ने शंकर जी से शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ सती हो गई। शंकर जी को क्रोध नहीं आया। किसी ने कहा शंकर जी को जल्दी क्रोध नहीं आता। क्यों? शंकर जी के मस्तक पर है चंद्रमा, चंद्रमा शीतलता देता है। शंकर जी की जटाओं में गंगा शीतलता प्रदान करती है, इसलिए शंकर जी को जल्दी क्रोध नहीं आता। सती दक्ष सती हो गई, सुनकर के भी क्रोध नहीं आया। नारद जी ने कहा, शिव गण जो साथ में गए थे आपके गणों को मार दिया गया, अब शंकर जी को क्रोध आया। इसका अर्थ यह, सचिव जी ने कहा, दुनिया के लोगों मुझे कुछ भी कह लो चलेगा, अगर मेरे भक्तों को कुछ कहोगे तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। और भगवान को क्रोध आया। क्रोध में अपनी जटाओं को खोला और जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र और मां काली दोनों को आज्ञा दी, जाओ। दोनों यज्ञ में आए, यज्ञ को विध्वंस कर दिया और इस दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया वीरभद्र जी ने। वो मस्तक गिरा जाकर के समुद्र के बीच में। चारों तरफ त्राहिमाम हो रही है। अब ये दक्ष बिना मस्तक के ही धड़ में ही देवताओं से कह रहा, देवताओं मेरी रक्षा करो, मैंने तुम्हें यज्ञ में बुलाया है ना, तुम्हें भोजन कराया? बोले हाँ, अब मेरी रक्षा करो। देवताओं ने कहा, हम क्या रक्षा करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देखो, देवता परतंत्र हैं लेकिन ईश्वर स्वतंत्र है। देवता कानून में बंधे हुए हैं पर ईश्वर को कोई बंधन नहीं है। देवताओं ने कहा, हम तो बंधनों में बंधे हैं, क्या करें? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई शंकर जी के, भाई नारायण को साथ में ले लो। नारायण को साथ में लिया और धड़ में धड़ शरीर लेकर के ही दक्ष आज भगवान शंकर के दरबार में उपस्थित हुआ। हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए भगवान शिव जी से स्तुति कर रहे हैं। कर्पूर गौरम
इस ये जो दक्ष है कई प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहा है। हम सब लोग भी भगवान से कुछ कहेंगे।